अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक मैकडी इंडिकेटर है। मैकडी इंडिकेटर मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, बहुत सी वीडियोस में मैंने इसका जिक्र भी किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कुछ सीक्रेट सेटिंग्स हैं, इसको हमने कैसे एनालिसिस करना है और इसके बाद हमने इसे कैसे यूज़ करना है, मेन चीज़ ये है। तो कुछ मैं आपको इसकी टिप्स भी दूंगा। जो स्कैल्पिंग करते हैं खास करके वो इस टिप्स को फॉलो करते हैं अगर तो साथ बाकी अपनी स्ट्रेटजीज को यूज़ करके प्राइस एक्शन को फॉलो करके ट्रेड्स ओपन करते हैं तो उनके लिए बहुत बेस्ट है। इसे यूज़ करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। बाकी जब आप सारा टेक्निकल कर लेते हैं ना, जब आप मैकडी इंडिकेटर पे आते हैं, मैं उससे पहले की एक चीज़ बता रहा हूँ। आप जो है हाइकन नैशी कैंडल्स आप इनको लगा लें पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मैकडी इंडिकेटर की कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस है और क्रॉस ओवर है, अगर आप उसे कंपेयर करते हैं तो आपको टेक्निकल करने में इजी होगा। तो चलते हैं, हमने कैंडल्स लगा ली आइकन ऐसी। उसके बाद इंडिकेटर में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है मैकडी। यहाँ पे मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगी टॉप पे। आपने इस पर क्लिक करने के बाद इस वाली जो सेक्शन को आपने क्लोज कर देना है। तो आपको मैकडी इंडिकेटर का कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखें, इसमें पहले मैं आपको मैकडी इंडिकेटर की कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स बता दूं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखें, इसमें सबसे पहले तो आपको दो लाइंस नज़र आती हैं। कौन सी लाइंस हैं हमारी? एक ब्लू लाइन है और एक ऑरेंज लाइन है। ब्लू लाइन को हम फास्ट लाइन कहते हैं, ऑरेंज लाइन को हम स्लो लाइन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बेस लाइन नज़र आएगी। बेस लाइन, इसके ऊपर या नीचे जो है हमारा हिस्टोग्राम बनता है, और जो इसके ऊपर बनता है हम इसे माउंटेन्स कहते हैं, जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है। और जो ये रेड कलर का बेस लाइन के नीचे बनता है, इन्हें हम वैलीज कहते हैं, ठीक है। ओप्सो आपको मैकडी इंडिकेटर के जो मेन पार्ट्स हैं इसके नाम याद हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट हम अपनी सेटिंग की तरफ। हम इसे थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं ताकि हमें जो है हमारा चार्ट भी दिखे। तो यहाँ पे आप आएंगे मैकडी इंडिकेटर की सेटिंग पे, आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इनपुट्स है, यहाँ पे आपने कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है। आपको ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के 10x वर्क करती हैं। तो देखें, यहाँ पे इनपुट लेंथ जो है इसकी 12 है, लेकिन हमने इसमें क्या चेंज करना है जी? आपने 12 को रिमूव करके आपने यहाँ पे 3 इंटर कर देना है। उसके बाद स्लो लेंथ की जो आपने इसमें आपने करनी है इनपुट 10, स्लो लाइन 10 पे आपने कर देनी है, और ये जो सिग्नल स्मूथिंग है आपने 16 कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो ऑसिलेटर एम ए टाइप है, ऑसिलेटर मूविंग एवरेज टाइप, ये देखें ई एम ए क्या होता है? ई एम ए स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एस एम ए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिंपल मूविंग एवरेज। आपने सिंपल मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देना है। सिग्नल लाइन मूविंग एवरेज टाइप, यहाँ पे भी आपने सेम इसी तरह एस एम ए पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखें, फास्ट लेंथ 3, स्लो लेंथ 10 और सिग्नल स्मूथिंग 16 पे कर देनी है। ऑसिलेटर एम ए, सिग्नल लाइन एम ए आपने दोनों सिंपल मूविंग एवरेज पे रखनी है। यहाँ पे आपने ओके कर देना है। तो देखें, हमारी सेटिंग के बाद हमारा इंडिकेटर कुछ इस टाइप का नज़र आएगा आपको। तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके कंपैरिजन में हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला इंडिकेटर है वो यूज़ करेंगे ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस देखने को मिले। तो मैकडी मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस हम लगा लेते हैं। ये जो ऊपर वाला इंडिकेटर है इसकी हमने सेटिंग अभी खुद की है, लेकिन जो नीचे वाला मैकडी आपको नज़र आ रहा है इसकी सेटिंग नहीं हुई, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। सबसे पहले इन दोनों इंडिकेटर्स की मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंस बता देता हूँ। तो देखें, यहाँ पे जो आपको वैलीज़ और माउंटेन्स दिख रहे हैं ये थोड़ा क्लियर हैं जिसमें हमने सेटिंग की है। उसके बाद आपको जो क्रॉस ओवर हैं इसमें थोड़े फास्ट, मतलब जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उससे पहले देखने को मिलेंगे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मैकडी इंडिकेटर जो क्रॉस ओवर दिखाता है थोड़ा लेट दिखाता है, लेकिन जो हमने अभी सेटिंग की है इसमें क्रॉस ओवर हमें फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। अब आपको तो इसमें देखें, क्रॉस ओवर में आपको किसी पॉइंट पे बता देता हूँ कि हमें किस में जल्दी देखने को मिला है। इस पॉइंट पे देखिए, हमें एक ब्लू लाइन जो है हमारी ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे देखें, दो लाइंस का मैंने आपको बताया था, फास्ट लाइन और स्लो लाइन। फास्ट लाइन हम ब्लू लाइन को कहते हैं, स्लो लाइन हम रेड लाइन को कहते हैं या ऑरेंज लाइन को कहते हैं। आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सेटिंग में जाने के बाद स्टाइल में आएंगे तो यहाँ से आप जो है अपने मैकडी इंडिकेटर का इंटरफेस चेंज कर सकते हैं। इसमें मज़ीद अगर आपको जो कलर्स अच्छे लगते हैं या देखने में आपको इजी हो, समझने में इजी हो, आप वही लगाएं।
यहाँ पे अपनी पसंद नहीं चलती भाई, यहाँ पे आपको सीख के और समझ के अपनी ट्रेड लेनी होती है। तो हमारी जब ब्लू लाइन नीचे से इंटरसेक्ट करेगी ऑरेंज लाइन को, मतलब हमारी फास्ट लाइन जब क्रॉस करेगी नीचे से ऊपर की तरफ स्लो लाइन को, तो हमारी जो मार्केट है उसका तो अपवर्ड मूव होगा। ये हमें साइन दे रहा है यहाँ से भाई, मार्केट का जो मूव है अपवर्ड होगा। क्रॉस ओवर हो रहा है ब्लू लाइन का नीचे से, तो यहाँ से जो है ना मार्केट के ऊपर जाने का एक साइन है। जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो वहाँ से जो मार्केट का मूव होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट वाला इंडिकेटर जो पहले नंबर पे है टॉप पे, ये हमारी सेटिंग इसमें हमने की है, लेकिन जो सेकंड नीचे वाला इंडिकेटर है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे है। तो यहाँ पे आप देखें, इस पॉइंट पे मैं आपको क्रॉस ओवर बता देता हूँ। इस पॉइंट पे आपको एक क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन सेम अगर हम इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ देखें ना, तो इसमें हमें क्रॉस ओवर लेट दिखा रहा है। ये इस पॉइंट पे हमें ऊपर वाले इंडिकेटर में देखने को मिला इस पॉइंट पे, लेकिन नीचे वाला जो इंडिकेटर है ये 2-3 कैंडल्स के बाद, ठीक है, 2-3 कैंडल्स के बाद हमें बता रहा है भाई यहाँ पे क्रॉस ओवर है। लेकिन ऊपर वाला इंडिकेटर जिसमें सेटिंग हुई है, ये हमें 2-3 कैंडल्स पहले, डिफ़ॉल्ट सेटिंग के 2-3 कैंडल्स पहले हमें बता रहा है यहाँ से क्रॉस ओवर आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या देखना है, देखें जितने बड़ी वैलीज़ होंगी या जितनी बड़ी या जितने बड़े माउंटेन्स होंगे, मतलब इसका मतलब है कि मार्केट में जो है हाई पोटेंशियल है। ठीक है अगर मार्केट का हाई पोटेंशियल है अपवर्ड, तो उतना ही डाउनवर्ड भी होगा। अगर माउंटेन्स बड़े बन रहे हैं, माउंटेन्स की जो हाइट है वो बड़ी है, तो ज़ाहिर सी बात है जो वैलीज़ हैं वो भी थोड़ी डीप बनेंगी। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, बल्कि ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला है ना, हम इसे रिमूव कर देते हैं। अब हम जी अपने चलते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई वाकई में क्या ये इंडिकेटर हमें एडवांस में जो है फास्ट रिस्पांस दे रहा है कि नहीं। अब देखें इस कैंडल पे इसने क्रॉस ओवर दिया है, इस कैंडल पे ग्रीन कैंडल, क्या मैंने आपको क्या बताया था, ब्लू लाइन नीचे से क्रॉस करेगी ऑरेंज लाइन को, मार्केट के अप जाने का साइन है ये। तो यहाँ से आपको मार्केट का जो अपवर्ड मूव है नज़र आ रहा है ना, देखें यहाँ तक अप गई है। उसके बाद देखें इस पॉइंट पे हमें एक क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पे मैकडी बता रहा है। और कैंडल्स की बात करूँ तो इस कैंडल पे हमें क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। तो देखें कितना मतलब एग्जैक्ट जो है हमारे क्रॉस ओवर्स यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं जब हम सेटिंग करते हैं उसकी। तो यहाँ से जो मार्केट का मूव है डाउनवर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, राइट। उसके बाद आप हाइकिनेसी, मैंने आपको क्यों बताया था कि आप कैंडल्स का जो स्टाइल है हाइकिनेसी कर दिए, क्योंकि आपको इसमें इजी होता है देखने में, समझने में आपको इजी हो जाता है। क्रॉस ओवर अगर आप देखते हैं उसके बाद जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव आते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना इजी होता है इस स्टाइल में। तो होप सो अभी ये जो मैंने सेटिंग बताई है ये खास करके 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए तो भाई बहुत ही बेस्ट सेटिंग है ये। और ख़ाली इस सेटिंग पे रिलाई नहीं करना और ख़ाली एक इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना। अगर आप ट्रेड अपनी स्कैल्पिंग करते हैं, RSI में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी, मैं भी आपको मैकडी में डाइवर्जेंस फाइंड करके भी दूंगा। उसके बाद आप वॉल्यूम साथ यूज़ करें, प्राइस एक्शन यूज़ करें, मैं कहता हूँ एट द एंड आप हमेशा प्रॉफिट में ही होंगे। होप सो आपकी इसकी सेटिंग समझ आ गई होगी। जैसा कि मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया था कि ये हमारा जो है मैकडी इंडिकेटर फास्ट रिस्पांस दे रहा है एज़ कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला मैकडी इंडिकेटर जो है। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की, कि यहाँ पे जो हमारी डाइवर्जेंस होती हैं अगर आपको फाइंड करना नहीं आता, अगर आप चाहते हैं ये आपको ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंस फाइंड मिल जाए, अगेन से आप इंडिकेटर में जाएंगे, मैक डी डाइवर्जेंस आप यहाँ पे टाइप करेंगे, तो फोर्थ नंबर पे आपको डेविड टेक नाम से एक इंडिकेटर मिलेगा मैक डी डाइवर्जेंस का, डेविड टेक। आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो इस इंडिकेटर में आपको जो है डाइवर्जेंस होगी जो आपको एडवांस में ही देखने को मिल जाएगी, मार्क डाइवर्जेंसेस मिल जाएंगी। तो जैसा कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसे मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ ताकि इजी हो। ठीक है,
तो देखें डाइवर्जेंसीज आपने उन पे रिलाई भी नहीं करना। आप मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, ये ना हो भाई आप डाइवर्जेंस में फंसे हों। तो यहाँ पे आपको जो है डाइवर्जेंस देखने को मिल जाएगी, लेकिन देखें कुछ डाइवर्जेंस अगर आप प्राइस एक्शन को साथ यूज़ नहीं करते, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भूल कर जस्ट मैकडी पे डाइवर्जेंस फाइंड करने में लग जाते हैं तो ये गलत है। एक इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक डाइवर्जेंस बता रहा है, यहाँ से मार्केट का जो मूव है डाउनवर्ड है, लेकिन ये मैकडी इंडिकेटर क्या बता रहा है, अपवर्ड बुल। या लाइक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जो मार्केट का मूव डाउनवर्ड है, ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम, ठीक है, नीचे की तरफ हैं दोनों। नेक्स्ट जो बॉटम है प्रीवियस बॉटम से नीचे है, लेकिन मैकडी तो हमें ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लाइक बुल साइन है ये। तो आप नेक्स्ट मज़ीद कन्फर्मेशंस के साथ इस पॉइंट से एंट्री ले सकते थे। यहाँ तक ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखें आपका अपवर्ड जो मूव आया है अप ट्रेंड में, ठीक है। तो ऐसे आप डाइवर्जेंस होप सो आपको इस इंडिकेटर का समझ आ गया होगा। ये ऑटोमेटिकली आपको डाइवर्जेंस जो होती है वो फाइंड कर देता है। नेक्स्ट जो हमारी इंडिकेटर है मैकडी इंडिकेटर की थर्ड सेटिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड सेटिंग में आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपने मैकडी टाइप करके मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को लगा लेना है। उसके बाद इस सेटिंग में आपने करना क्या है, जस्ट आपने माउंटेन्स और वैलीज़ को देखना है और आपने जो डाइवर्जेंस है वो फाइंड करनी है। और मैं आपको डाइवर्जेंस फाइंड करने का बताता हूँ मैकडी इंडिकेटर में। मैकडी को मैं थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। स्टाइल में आने के बाद आपने मैकडी और सिग्नल लाइन जो है इन्हें अनचेक कर देना है। उसके बाद इनपुट्स में आने के बाद आपने जो सोर्स है वहाँ पे OHLC4 आपको दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है, देन ओके। तो यहाँ पे अब आपको मैं बताता हूँ, सेटिंग का तो बता दिया है, तो डाइवर्जेंस हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। मिनिमाइज़ कर लेता हूँ देखने में आपको चार्ट भी देखने में आसानी और इसको भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक डाइवर्जेंस बता देता हूँ, इसे मैं थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। और तो देखें इस टॉप को देखें और इस टॉप को देखें, अपवर्ड जा रहे हैं लाइक, ठीक है। ये वाला टॉप और ये टॉप जो नेक्स्ट टॉप बना है ये प्रीवियस टॉप से थोड़ा ऊपर है, एक चीज़। और हम अगर यही चीज़ मैकडी इंडिकेटर्स के जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे हम मार्क करें तो ये तो भाई नीचे की तरफ बता रहे हैं। इन दोनों को अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, मुंह खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ आगे से। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको ये याद करवाने के लिए एक एग्जांपल दी थी कि जब मुंह खुला हो तो जस्ट आपने ये इमेजिन करना भाई ये बेयर है और उसका मुंह खुला हुआ है। और बेयर जो होते हैं हमारी ट्रेडिंग में ये मार्केट को नीचे गिराते हैं, मार्केट का जो मूव होता है इसे डाउनवर्ड करते हैं। बेरिश ट्रेंड का तो मैंने आपको बताया ही था। तो यहाँ से आपको एक डाइवर्जेंस मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से जो मार्केट का मूव है डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो सेम अगर मैं आपको डाउनवर्ड मूव भी आपको मैयर करके दूँ तो भाई यहाँ से मार्केट इतना नीचे आई है, चेक करें आप। तो इसमें आपने जस्ट करना ही क्या है भाई, आपने माउंटेन्स और जो वैलीज़ होती हैं उनके टॉप और बॉटम को मिलाना होता है। प्राइस एक्शन को आप साथ यूज़ करते हैं, प्राइस जो है जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, अगर आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है तो आपको एक कन्फर्मेशन यहाँ से मिल जाती है भाई, यहाँ से हमारे जो मार्केट का नेक्स्ट मूव है आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं अपनी कि नेक्स्ट मूव जो है डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो बाकी आप प्राइस एक्शन को साथ यूज़ करके अपनी ट्रेड्स को अच्छी तरह से मज़ीद जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक डाइवर्जेंस तो मैंने आपको फाइंड कर दिया है, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगेन से मैं आपको बता दूं एक चीज़, देखें ये जो वैलीज़ और माउंटेन्स बनते हैं ये जितना हाई और डीप बनते हैं ना तो मार्केट में उतना ही पोटेंशियल होता है। अगर वैलीज़ डीप बन रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है भाई माउंटेन्स जो होंगे वो भी हाई होंगे, बड़े माउंटेन्स बनेंगे। तो जो मार्केट में पोटेंशियल है वो भी ज़्यादा है, तो अप ट्रेंड मतलब जो है वॉलीटिलिटी है वो भी एक किस्म की ज़्यादा है। आप 90% जो कन्फर्मेशंस होती हैं उसके साथ अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो इस दौरान या इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट मैंने पार्ट में आपको क्या बताया, जो स्कैल्पिंग करते हैं या 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट तक के टाइम फ्रेम पे आप मैकडी की जो सेटिंग मैंने बताई है वो यूज़ करके अपनी ट्रेड्स में
कुछ बेहतरी ला सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना नहीं आता तो आप मैकडी डाइवर्जेंस बाय डेविड टेक, इस नेम से जो इंडिकेटर है आप उसे यूज़ करके आपको ऑटोमेटिकली मार्क डाइवर्जेंस मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि मैकडी इंडिकेटर में हमने डाइवर्जेंस खुद कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, आपको डाइवर्जेंस फाइंड करने का भी तरीका बताया है कि आपने माउंटेन्स और वैलीज़ को देखना है और प्राइस एक्शन को देखना है। ठीक है, जहाँ भी आपको डाइवर्जेंस नज़र आया आप उसे मार्क करके आप यहाँ से अपना एक कंफर्मेशन ले लें, आपको एक साइन मिल जाता है मैकडी इंडिकेटर से। बहुत से लोग बताते हैं भाई मैकडी इंडिकेटर में जस्ट 2 लाइंस होती हैं, उनका क्रॉस ओवर देखना है। तो जस्ट 2 लाइंस नहीं, आपको यहाँ से 2 से 3 कन्फर्मेशन ये जो है मैकडी इंडिकेटर आपको यहाँ से मिल जाती हैं। देखें 2 लाइंस का भी आपको एक कन्फर्मेशन मिल रही है, आपको हिस्टोग्राम भी कन्फर्मेशन दे रहा है, आपको डाइवर्जेंस भी आपको फाइंड करना आती है, फाइंड कर लेते हैं तो आपको इस चीज़ की भी एक कन्फर्मेशन है। तो यहाँ से आपको मिनिमम 2 कन्फर्मेशन तो मिल ही जाती हैं, या मैक्सिमम कर लें। अगर एक इंडिकेटर 2 कन्फर्मेशंस दे रहा है तो और क्या चाहिए भाई आपको। और आपको मैं खुद ही बता देता हूँ और क्या चाहिए। देखिए आप प्राइस एक्शन को नहीं भूलना। क्यों मैं बार बार प्राइस एक्शन को क्यों मैं रिपीट करता हूँ भाई, मैं भुगत चुका हूँ ये सब, मैं इस स्टेज से निकल चुका हूँ। तो मुझे पता है भाई एक इंडिकेटर पे रिलाई होकर या अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करना और बाद में पछताना और रिग्रेट करना, तो इससे अच्छा नहीं है बंदा एडवांस में ही कुछ कर ले, मतलब एहतियात कर लें, परहेज़ कर लें आप। क्योंकि इलाज से बेहतर है परहेज़। बाद में जब बंदे का इलाज हो जाता है तो बंदा अफसोस ही करता है। सो दैट्स वाई एक इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करना, हमेशा की तरह मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आप RSI को देख सकते हैं, मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स नेम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आपको RSI वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। आप अगर वो देखते हैं और इसके पेयर में आप उनके पेयर में साथ मैकडी को भी यूज़ कर लेते हैं कंफर्मेशंस के लिए, बाकी आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप लॉस नहीं करवाएंगे। और एक चीज़ ट्रेडर्स की मोटिवेशन के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, देखें जो दुनिया का बड़े से बड़ा ट्रेडर है या जो प्रो लेवल का ट्रेडर है, अगर वो दिन में 10 ट्रेड्स अपनी ओपन करता है ना, तो 10 में से 2 से 3 उसके भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, बड़ों बड़ों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो आप यहाँ से डिमोटिवेट ना हो। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, होने दें, एग्ज़िट हो जाएं अगर आपके 1 2 3 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा कि आपके जो हैं स्टॉप लॉस कम से कम हंट हों। तो होप सो आपको मैकडी इंडिकेटर की सेटिंग एनालिसिस समझ आ गया होगा, डाइवर्जेंस फाइंड करना आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।